सो गाइस, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने आज के अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए। क्या रहे कंपनी के नंबर्स वो यहां पर देखेंगे। इसके साथ में एक छोटा सा रिमाइंडर लाइव सेशन को लेकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रात को 10:30 बजे ये लाइव सेशन आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के भी, ठीक है। चलो जी, शुरुआत करते हैं नंबर से। तो भैया आपको एक चीज हमेशा कंपनी में देखने को मिलती है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का टोल कलेक्शन डाटा बढ़ रहा है। हर बार कंपनी का साल भर साल टोल कलेक्शन डाटा बढ़ जाता है, लेकिन शेयर में कुछ मजा नहीं आ रहा है। लगातार गिरावट जो है वो अभी भी जारी है, बट जो रेंज है आपकी वही आती है 45, 50, 45, 52, 55, 45, वही रेंज के बीच में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। इसके साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। भैया छोटी सी कंपनी और डिविडेंड भी दे रही है, तो कितने का डिविडेंड दिया है यहां पर कंपनी ने, देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी ने दिया इंटरिम डिविडेंड 7 पैसे का, 7 पैसे पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। 29 अगस्त की आपकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 29 अगस्त तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 12 सितंबर की आपकी डिविडेंड डिस्पैच डेट भी कंपनी ने मेंशन कर दी है। तो ये 2 तारीख आपके पास अभी होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी की 27th एजीएम आपको 18 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। तो 3 डेट्स हमारे पास आ जाती हैं, 29 अगस्त, 12 सितंबर और 18 सितंबर की। अब आते हैं यार एक छोटा कंसर्न, बल्कि अगर आप कहोगे एक बड़ा कंसर्न कंपनी में था, वो था इसका प्लेज डाटा। जून का डाटा जो यहां पर आया, वहां पर ये प्लेज बहुत खत्म ही हो गया, लगभग 0.24% का ही प्लेज बाकी है मात्र। और अच्छी चीज ये मिली कि भैया प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही रही, वरना आप कई बार देखते हो कि प्लेज डाटा जब भी कंपनी प्रमोटर्स अपना कम करते हैं तो आपको प्रमोटर होल्डिंग भी गिरती देखने को मिलती है। लेकिन आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हुआ, आपका प्लेज 55.45 से 0.24% पे आ गया, पर प्रमोटर होल्डिंग 30.42% ही रही, जो कि एक अच्छी बात है। तो भैया एक बड़ा कंसर्न जो कंपनी पे था प्लेज डाटा का, वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने रिड्यूस कर दिया और ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, अगर आप यहां पर कहो तो। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं सारे के सारे, और जितनी भी फिगर्स आप यहां पर देख रहे हो सभी मिलियंस में है। अरे भैया मिलियंस का क्या करेंगे, अब हमें तो करोड़ में चाहिए, चिंता मत करो, करोड़ में डायरेक्ट यहां पर कन्वर्ट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो ये वाला जो कॉलम आपका है ये है जून 2025, ये वाला कॉलम आपका है मार्च 2025 का, और ये कॉलम आपका है जून 2024 का। तो शुरुआत करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कितना आया है, 2098 करोड़ का, 2098 करोड़। ये सारी फिगर्स मिलियंस में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। 2098 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल में, जो कि मार्च 2025 में था 2149 करोड़। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू लगभग 51 करोड़ ड्रॉप हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के नंबर यहां पर गिरे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल जून में कंपनी का रिवेन्यू था 1852 करोड़। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने यहां पर जंप शो किया है। अब आते हैं कंपनी की टोटल इनकम पे, जो कि बनती है अदर इनकम को मिला करके। तो भैया टोटल इनकम कंपनी के अदर इनकम को मिला के आई है 2164 करोड़ जून 2025 में। मार्च 25 के अंदर थी ये 2217 करोड़, और पिछले साल जून में थी 1971 करोड़। तो भैया डिफरेंस जो यहां पर था ना, कोई इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा नहीं है आपके जो है अदर इनकम को मिला करके, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मात्र 30 करोड़ जो है अदर इनकम कंपनी की कम हुई है। तो आप लगा लो जो यहां पर आपके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिफरेंस था, वहां 30 करोड़ और ऐड कर दो तो ये कंपनी का डिफरेंस आ जाता है यहां पर टोटल इनकम के अंदर। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी के कितने आए हैं इस क्वार्टर के अंदर, 1878 करोड़। 1878 करोड़ ये है कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर का। मार्च में था 1895 करोड़। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए, इसका इफेक्ट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता देखने को मिल सकता है, लेकिन डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है स्टिल। तो देखते हैं क्या होता है आगे। 1689 करोड़ था पिछले साल जून के अंदर कंपनी का एक्सपेंस। सो अब आते हैं कंपनी के
प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दोनों देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना हो जाएगा 286 करोड़, 286 करोड़ जून 2025 में। मार्च में था यार ये कम हुआ है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी, एक्सपेंसेस कम होने के बावजूद भी, क्योंकि एक्सपेंसेस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो पिछले मार्च में था कंपनी का ये टोटल प्रॉफिट अराउंड 322 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है, और पिछले साल में अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करोगे तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं बिफोर टैक्सेस के अंदर। अब आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 202 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहां पर शो किया है इस क्वार्टर में। मार्च में था ये कंपनी का 214 करोड़, तो 12 करोड़ का ही डिफरेंस बचा आखिर के अंदर, यानी कहीं ना कहीं टैक्सेस कंपनी का कम हुआ है भैया, बिल्कुल कंपनी का टैक्स जो है यहां पर कम हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। एक्सपेंसेस भी गिरे, तो उसका कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है ना वो एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी में घटता दिखा है, क्योंकि 202 करोड़ और पिछले मार्च में थे 214 करोड़, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, 8 और 4 लगभग 12 करोड़ के आसपास का डिफरेंस सिर्फ बचा यहां पर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कम हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो नंबर्स अगर हम यहां पर देखें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहां पर है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। वेयरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, डिफरेंस काफी अच्छा है कंपनी के नंबर्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऐसे में हाँ, अगर हम यहां पर ओवरऑल देखें तो एक येलो फ्लैग कंपनी के नंबर्स आज के दिन डिजर्व करते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल, आपको क्या लगता है कंपनी के नंबर कैसे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, या फिर डिसेंट है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता अगले वीडियो में।